तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम विराज नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। और विराज फिलहाल तो अपनी बेटी माही को लेने के लिए स्कूल आया हुआ है, लेकिन माही का रंग उतरा हुआ था, वो थोड़ी उदास सी थी और विराज उसे देखकर समझ गया था। और जब विराज उसे घर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, जिस पर माही उसे वरुण नाम के लड़के के बारे में बताती है कि वो आज क्लास में फर्स्ट आया है और मैं सेकंड। ये बात माही अपने दादाजी मतलब विराज के पापा के सामने बता रही होती है। तो माही आज दिन भर ही सैड रहती है, जो कि विराज को अच्छा नहीं लगता। इसलिए विराज जो है वो माही को एक कहानी सुनाता है और माही को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। जो भी विराज कहानियां सुनाता है उनमें जो भी कैरेक्टर होते हैं वो अपने मन में इमेजिन कर लेती है और कहानी में जो भी हीरो रहता है माही उसे देखकर हमेशा अपने पिता मतलब विराज को ही इमेजिन करती है। तो यहाँ पर भी विराज जो है वो माही को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता है, लेकिन हर बार की तरह इस कहानी में भी माँ नहीं थी। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि विराज ने माही को अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, यहाँ तक कि उसकी कहानी तक में माँ नहीं होती है। और ये सारी बातें विराज के पिता बाहर से खड़े होकर सुन भी रहे थे, इसलिए वो विराज से कहते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी को कहीं न कहीं अपनी माँ के बारे में कुछ तो बताना ही चाहिए। और साथ ही उन दोनों की बातों से हमें ये भी मालूम चलता है कि माही बीमार है और उसके लंग्स खराब है और वो लोग डोनर ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद माही विराज से फिर से अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन विराज उससे कहता है कि अगली बार अगर क्लास में तुम फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हारी माँ की कहानी जरूर सुनाऊंगा। और इतना कहने के बाद माही जो है वो अगले ही दिन से पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है और अब उसे किसी भी हालत में अगले टेस्ट में फर्स्ट आना है, क्योंकि माही अपनी माँ की कहानी सुनने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो खूब पढ़ाई करती है और जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि माही इस बार फर्स्ट आई है। इसलिए अब रात को वो अपने पिता के पास जाती है और उसे माँ की कहानी सुनाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर विराज अपना वादा तोड़ देता है और वो माही को कोई भी कहानी नहीं सुनाता है और सोने के लिए चला जाता है। जब अगली सुबह होती है तो विराज के पिता विराज से कहते हैं कि माही और प्लूटो जो कि उनका डॉगी है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत देर तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। जिस पर हमें मालूम चलता है कि माही जो है वो अपने डॉगी को लेकर यहाँ से कहीं चली जाती है, क्योंकि वो अपने पिता से गुस्सा है। और जब वो अपने डॉगी को लेकर सड़क क्रॉस कर रही होती है तभी अचानक से उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचा और उसे यहाँ पर यसना नाम की लड़की ने बचा लिया था। तो यहाँ से यसना जो है वो माही को एक कॉफी शॉप में ले जाती है, जहाँ पर की माही जो है वो यसना को सब कुछ बता देती है कि उसके पिता ने उसे माँ की कहानी सुनाने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए हैं। जिस पर कि यसना विराज के पास कॉल करके उसी कॉफी शॉप में बुला लेती है कि माही जो है वो मेरे पास है और वो बिल्कुल सेफ है। तो जैसे ही विराज यहाँ पर आता है तो माही तो शुरुआत में विराज को खूब चिल्लाती है और कहती है कि तुम अपनी लड़की को ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकते हो। जिसके बाद वो विराज से कहती है, और जैसा कि तुमने वादा किया था कि तुम इसे उसकी माँ की कहानी सुनाओगे तो तुम्हें सुनाना चाहिए, क्योंकि तुमने उससे वादा किया था और अगर तुम इस वादे को तोड़ते हो तो आगे माही भी यही सीखेगी। तो यसना के कहने पर विराज माही को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि ये कहानी कुन्नूर में शुरू हुई थी और मैंने जब तुम्हारी माँ वर्षा को देखा था तो मुझे उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर माही जो है वो कहानी स्टॉप करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा कैरेक्टर तो पुट कर दिया है, लेकिन मैं अपनी माँ के कैरेक्टर में कैसे देखूं? जिस पर कि यसना कहती है कि तुम मुझे देख सकती हो अपनी माँ के रूप में, जिनका नाम वर्षा है। तो फिर से कहानी शुरू होती है और इस बार माही जो है वो यसना को वर्षा के रूप में देखने लगती है, क्योंकि वो इमेजिंग करती है। तो विराज अब कहानी आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो तब भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था और जब उसने पहली बार वर्षा को देखा था तो वो उसकी बहुत सारी खूबसूरत सी फोटोज क्लिक करने लगा था। लेकिन ये सब कुछ वर्षा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जब वर्षा ने उसके कैमरे में उसकी फोटोज देखी तो उसे बड़ा अच्छा लगा। तो इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर कि दोनों थोड़े थोड़े क्लोज आने लगे थे। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर विराज ने वर्षा को प्रपोज कर दिया था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वर्षा को प्यार में बिलीव नहीं है और वो विराज को दोस्त बनाना चाहती थी। और वर्षा प्यार में बिलीव इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसके माता पिता का डिवोर्स होने वाला है और उसे ऐसा लगता है कि शायद शादीशुदा जैसी चीज कुछ भी नहीं होती है। एक समय के बाद इंसान का मन भर ही जाता है। तो वर्षा विराज को दोस्त बना लेती है। इसी तरह से वो लोग कुछ दिन बिताते हैं। वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन नजदीकियां धीरे धीरे कम भी होने लगी थी। दोनों कहीं ना कहीं अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वर्षा को भी अब प्यार पर बिलीव होने लगा था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी कर लेंगे। तो कुछ ही दिनों के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और विराज और वर्षा की शादी हो जाती है, जबकि वर्षा की माँ इस शादी के पूरी तरह से खिलाफ थी।
क्योंकि विराज जो है वो कोई बड़ा काम नहीं करता है, वो तो एक छोटा सा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, जिससे कि उन दोनों का खर्चा नहीं चल पाएगा। लेकिन विराज और वर्षा उसकी माँ की कोई नहीं सुनते और शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। तो उसी तरह से शादी हो जाती है और दोनों ही बहुत ही अच्छे से इस रिश्ते को चला भी रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये कभी बिछड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दे आर मेड फॉर ईच अदर टाइप थे। तो आगे शादी के बहुत सारे महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर कि अब विराज चाहता है कि उनका एक बेबी हो, लेकिन वर्षा को बेबी पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसने हाल ही में अपने माता पिता का डिवोर्स होते हुए देखा है। लेकिन विराज यहाँ पर वर्षा को खूब समझाता है और कहता है कि अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो हम एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे और हमारी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वर्षा इसके लिए अभी भी मना कर रही थी, लेकिन विराज के इतने मनाने के बाद वो यहाँ पर मान जाती है और फिर वो एक बेबी प्लान करते हैं। अब कुछ समय बीतता है जहाँ पर कि अब वर्षा जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। आज उसकी डिलीवरी होने वाली थी और विराज के पिता हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर का माहौल थोड़ा इंटेंस था, क्योंकि वर्षा को जो लड़की हुई है उसके लंग्स खराब है और ये बात जब वर्षा को मालूम चलती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है और वो विराज से कहती है कि मैंने तुमसे हमेशा से मना किया था कि हमें बेबी नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। इसी वजह से उनके बीच में दूरियां आने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ने लगे थे और एक दिन वर्षा विराज से कहती है कि इससे अच्छा तो ये होता कि हम कभी मिले ही ना होते, ताकि ये बच्चा भी पैदा नहीं होता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि माही ये कहानी बीच में ही रोक देती है और वो विराज से कहती है कि आगे कोई भी कहानी मत सुनाना। और वो अपने पिता को गले लगा लेती है और बहुत ज्यादा रोती है। और अब माही जो है वो यशना को भी नहीं देखना चाह रही थी, क्योंकि उसने उसको माँ के रूप में इमेजिंग कर लिया था, जिस वजह से वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन बीच में यशना यहाँ पर विराज को रोकती है और कहती है कि आगे तुम्हारी बीबी को क्या हुआ था, जिस पर कि विराज आगे बताता है और कहता है कि जब वो हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद विराज अपने घर वापस चला जाता है और यहाँ पर यशना भी वापस चली जाती है। लेकिन यशना ने जब से ये कहानी सुनी है तब से उसके दिमाग में बस यही कहानी गूंज रही है और वो माही और विराज से मिलना चाहती थी। जब वो एक दिन विराज के घर पर आती है तो विराज के दोस्त जस्टिन को दरवाजे पर यशना दिखाई पड़ती है और उसे देखकर यहाँ पर विराज के दोस्त के सारे फ्लैशबैक ताजा हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में माही की माँ वर्षा कोई और नहीं बल्कि यशना ही थी। उनका जब हॉस्पिटल से लौटते वक्त एक्सीडेंट हुआ था तो उस एक्सीडेंट में वर्षा मारी नहीं गई थी, बल्कि उसकी याददाश्त चली गई थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा गंभीर थी। तो यहाँ पर यशना की माँ ने विराज को बहुत चिल्लाया था और कहा था कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ और आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। दरअसल वर्षा को अपने पेरेंट्स के डिवोर्स तक सब कुछ याद था, उसके आगे का कुछ भी याद नहीं था। और जब उस दिन माही अपने डॉगी प्लूटो को लेकर यहाँ से चली गई थी तो प्लूटो जो है वो यशना को देखकर उसकी तरफ भागा था, जिस वजह से ही ये लोग मिल पाए हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर यशना जो है वो माही से मिलने लगती है और उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, लेकिन ये सब कुछ विराज को पसंद नहीं है, क्योंकि विराज नहीं चाहता है कि माही को यशना की आदत लगे, इसलिए वो हमेशा माही और यशना को दूर दूर कर देता है। और प्रॉब्लम ये भी थी कि यशना की कुछ दिनों के बाद शादी है, इसलिए विराज नहीं चाहता है कि वो माही के साथ रहे और माही का फिर से दिल टूटे। जिसके बाद हम यशना के फियांसे को देख पाते हैं, जो कि बहुत बड़ा सर्जन है और वो यशना से बहुत प्यार करता है। वो दोनों आज मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर यशना बहाना करके विराज के घर चली जाती है। वहां जाकर उसे मालूम चलता है कि विराज और माही तो दरअसल में गोवा गए हुए हैं, क्योंकि आज माही का जन्मदिन है और विराज नहीं चाहता है कि वो किसी के साथ उसे शेयर करे। इसलिए विराज ने माही को गोवा लेकर आ गया था, क्योंकि यशना जो है वो माही से बहुत मिलने लगी थी और दोनों ही एक दूसरे को बहुत समझने लगे थे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यशना भी गोवा आ जाती है। वो यहाँ पर यशना से मिलती है और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यशना कहीं ना कहीं माही को पसंद करती है और माही भी यशना को बहुत पसंद करती है। अब क्योंकि माही का जन्मदिन था, इसलिए यशना जो है वो यहाँ पर उसे एक सरप्राइज पार्टी देती है, जो माही को ऐसा लगता है कि ये पार्टी विराज ने दी थी। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि विराज और यशना जो है वो एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि माही का जन्मदिन था, इसलिए विराज ने अपनी सारी नाराजगियां दूर करके एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर विराज देखता है कि यशना जो है वो उसके नजदीक आने लगी है और वो विराज से कहती है
कि वो तुम्हें और माही को पसंद करने लगी है। और इतना बोलते ही विराज उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी टूटे, इसलिए तुम्हें उसी के पास चले जाना चाहिए। और तभी अगले दिन यशना का फियोंसे भी यहाँ पर आ जाता है और वो यशना से कहता है कि हमने शादी की डेट फिक्स कर ली है और हम गोवा से ही शादी करेंगे। तभी विराज के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि उन्हें लंग्स के डोनर मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन में खतरा है। और साथ ही यशना की माँ के द्वारा यहाँ पर माही को मालूम चल जाता है कि यशना ही उसकी असली माँ है और उसे छोड़कर भाग गई थी। ये सुनने के बाद माही जो है वो तुरंत ही विराज के पास रोते हुए आती है और उसे गले लगा लेती है। और यहाँ यशना को अभी भी कुछ भी नहीं मालूम था, जिसके बाद हम देखते हैं कि माही की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए विराज जो है वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। और साथ ही आज ही यशना की शादी भी होने वाली थी, लेकिन विराज उसे अटेंड नहीं कर सकता है क्योंकि वो भी यशना को पसंद करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आज माही का ऑपरेशन होने वाला था। तो अब यशना की उसके फियोंसे से शादी होने लगती है और यहीं पर विराज के पिता आते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ये विराज के पिता नहीं है बल्कि यशना के ही पिता है। जब वो लोग अलग हुए थे तो यशना के पिता विराज के साथ रहने के लिए चले गए थे क्योंकि उन्हें विराज और माही का ख्याल रखना था। तो यहाँ पर यशना के पिता यशना से कहते हैं कि तुम प्यार विराज से करती हो तो फिर शादी इससे क्यों कर रही हो, जिस पर कि यशना उससे कहती है लेकिन विराज मुझसे प्यार नहीं करता है, जिस पर कि उसे पिता कहते हैं कि विराज आज भी तुमसे ही प्यार करता है। और यशना का फियोंसी भी उसे सपोर्ट कर रहा था, जिसके बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल चली जाती है और जाते से ही विराज को हक कर लेती है और वो उससे कहती है कि काश वर्षा की जगह पे मैं होती। तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि विराज ने यहाँ पर यशना को अभी तक सच नहीं बताया था। और साथ ही हमें ये भी मालूम चलता है कि ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और माही बिल्कुल ठीक थी, जिसके बाद वो बड़ी हो जाती है और वो बड़ी होकर अपनी माँ की तरह एक सिंगर बनती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।